नमो सिद्धाण नमो आय नमो वज्रायाणम नमो लोए सवसा। पंच परमेष्टि भगवान की। आज का प्रश्न समाधान हम प्रारंभ कर रहे हैं। मुनिश्री, आहार दान का पुण्य क्या है? आहार दान के लिए और कोई करना चाहता है आप में से? कोई बहुत बता ही रहो, जब तक नाम ले लेना जिसके भी करना। तो आहार दान का पुण्य अगर समझना हो आपको, तो ये समझने का पुरुषार्थ मैं आपसे पहले पूछना चाहता हूँ कि मुनि महाराज को आहार देते क्यों हैं आप लोग? किसने कहा आपसे कि आहार दान देना चाहिए? क्या होता है आहार दान देने का फल? समझना, मुनि महाराज को जो आहार देते हैं उसका फल उन्होंने कहा कि चक्रवर्ती से भी बढ़ के संपदा देने को, भोग भूमि में जगह देने को उसका फल है। क्यों कहा उन्होंने? उसका कारण ये दिया उन्होंने, क्योंकि एक भिक्षु को देना और एक भिखारी को देना मान अंतर है। जब हम भिक्षु को आहार देते, भिक्षु यानी मुनि महाराज को आहार दान करते, तो वो आपके दिए हुए दान का जो उपयोग करते हैं वो अपने संयम के पालने के लिए करते, दया के लिए करते, अपने रत्नत्र के कर्म की निर्जरा के लिए करते हैं, आवश्यकों को पालने के लिए करते। और एक जब भिखारी को देते हैं हम, तो वो भिखारी हमारे लिए पापों में, व्यसनों में उस आहार को खर्च करता है। इसीलिए जब एक मुनि महाराज को जब आहार दान देते हैं तो वह दान हमारे लिए विशेष तौर से फलता है। यहाँ तक आप उस दान की महिमा को पढ़ना हो तो अकृत पुण्य की कथा पढ़िएगा, बहुत अच्छी ये कथा है, उसमें दान की विशेषता उन्होंने दी है, तो उसे आप देख सकते। चलिए, और कोई पूछना चाहता है? गंधोदक का महत्व क्या है? पहले तो ऐसे मत पूछो, किसी को पूछना हो तो हाथ खड़ा करके पूछ लो ना। कोई पूछना चाहता है आप में से? कोई हाँ तो दे उनको, उनका नाम नोट करके उनको बुला लो, है ना। तीन लोक के समस्त जीवों की ओर से गुरुवर के चरणों पे नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुवर सप्त परम स्थान होते हैं, उस परम पर हाँ ठीक उखड़ ले ले। सप्त परम स्थान होते हैं, उसमें एक पारिव्राज्य नाम का स्थान होता है। तो पारिव्राज्य का अर्थ क्या होता है? परिवर्जक का नाम मतलब होता है दीक्षा। जब हम उसमें पहले उन्होंने कहा कि रत्नत्रय की प्राप्ति हो, समाधि गमन हो, राज्य मिले, चक्रवर्ती पद मिले, और परिवर्जन मतलब दीक्षा की प्राप्ति हो, रत्नत्रय में हो, तो उसका अर्थ है दीक्षा वहाँ पे लेने का भाव। फिर मुक्ति का गमन हो, इस प्रकार से वो सप्त परम स्थान की वहाँ पे चर्चा की। मतलब एक से एक बढ़ते हुए पद वहाँ पे प्राप्त होने का नाम सप्त परम स्थान मान ले। नमोस्तु। चलिए, तो उनका नाम पुकार लो ना। चलो जल्दी से करो। महाराज जी, दान का महत्व क्या है? और अभी अभी सुधा सागर महाराज जी ने जो कहा, महाराज जी का कहना है कि जो लोग गुप्त दान करते हैं, ऐसा तो आगम में कोई उल्लेख नहीं है कि गुप्त दान का, तो उनका कहना है कि गुप्त दान नहीं करना चाहिए। तो इसमें थोड़ा समाधान चाहिए था महाराज। दान का महत्व, इसका मतलब है हम अपने मोह का त्याग करना चाहते हैं। दो चीज होती है, एक अपनी धन का उपार्जन करना और एक धन का उपयोग करना। तो जब हम दान करते हैं अपने जीवन में, तो दान देने का मतलब है हम बीज बोते हैं। धरती पे बीज बोने के समान वो दान होता है। क्योंकि आपने अगर वैराग्य भावना पढ़ी तो उसमें इन्होंने स्पष्ट कहा, जो चक्री धन माई, है ना, बीज राग फल भोग वे, जो किसान जगमाई त्यो चक्री नभ सुख करे, धर्म विसारे न। मतलब जब हम दान देते हैं तो देने के लिए
हमारी वो मानसिकता त्यागने की होती है। जब हम त्यागते हैं तो एक प्रकार का बीज बो रहे होते हैं। जो लोग कभी दान नहीं देते ना, वो कभी बीज नहीं बोते। बहुत अच्छा एक प्रसंग आपके सामने बता रहा हूँ कि हम गुरुजी के शादी में जब उस समय थे, तो वह घटना अमरकंटक की, एक व्यक्ति बहुत दुखी था क्योंकि उस पर कर्जा हो गया था। कर्जा की इसलिए हो गया कि वो घाटा लग गया, दुकान में तो हो गया। घाटा लगने के बाद उस व्यक्ति को अपना घर बेचना पड़ा, दुकान बेचनी पड़ी, किराए के मकान में जाना पड़ा। फिर भी कुछ कर्जा उसका शेष रह गया। जब वो कर्जा शेष रह गया तो उस व्यक्ति ने, जिसके यहाँ पे किराए पे रहता था, उस व्यक्ति ने उसे ऑफर दिया कि भाई देखो, तुम्हारा कर्जा मैं दूर कर सकता हूँ। अब वो जैन तो था नहीं, वो थोड़ा सा अलग कास्ट के थे वो। तो उसने एक ऑफ़र दिया कि भाई तुम्हारी लड़की है, उसकी 2 लड़कियां थी, कि तुम्हारी एक लड़की की शादी मेरे लड़के से कर दो तो मैं सारा कर्जा चुका देता हूँ। उसको इतना रोना आया कि मैं इतना ज़्यादा पुण्यहीन हो गया कि मेरी लड़की वीतराग धर्म को छोड़कर किसी अन्य के यहाँ जाए। हे भगवान, मेरा क्या होगा। और उसने सुसाइड करने का मन बना लिया, आत्महत्या करने का, कि इससे तो मरना अच्छा है, ताकि कुछ ना कुछ तो उनको बीमा मिल जाएगा तो ये जी लेंगे कम से कम, और वो कर्जदार मेरे हैं, पीछे नहीं लगे। देखो उसने वो आत्महत्या करने के लिए भाव बना के एक नदी के किनारे पहुंचा। वहीं पे संयोग से कुछ जैनी व्यक्ति वहाँ पे थे। उन जैनी व्यक्तियों ने उसे देख लिया कि वो बैठा हुआ है। उसने कहा कि भाई लोग जाएंगे तो मैं आत्महत्या करूँ, वो देखना। और उस व्यक्ति ने जैसे ही, जैनी व्यक्तियों ने पूछा कि भाई यहाँ कैसे बैठे हो, वो कुछ नहीं, बस ऐसे घूमने आया था। तो कि अमरकंटक जा रहे हैं आचार्य जी के दर्शन करने, तुम चल रहे हो क्या। तो उसने कहा कि चलो कम से कम मरने से पहले एक बार गुरुजी के दर्शन जरूर कर लेता हूँ, देखना। और गुरुजी के दर्शन करने वो उनके साथ चल पड़ा। वो स्थिति जानते थे, इसलिए उन्होंने उसकी टिकट विकेट सब करा ली। वो जानते थे कि इस समय बहुत अभी घाटे में है। और जब वो गुरुजी के पास गया तो संयोग से एक मुनि महाराज को पहचानते, तो मुनि महाराज के पास जाके उसने कहा कि महाराज जी, बहुत रोया कि महाराज जी ऐसी ऐसी स्थिति है, मैं क्या कर। तो उसने कहा कि देखो, गुरुजी महाराज के पास जाओ तो आशीर्वाद ले लो, हो सकता है कुछ हो जाए। तो उसने कहा कि नहीं मेरे महाराज जी, अब सुसाइड का मन बना लिया, ऐसा तो नहीं, मरने से पहले एक बार महाराज का आशीर्वाद तो ले लो। तो कि चलो आशीर्वाद ले लेंगे। आचार्य जी के पास जैसे तैसे उसे बात कराई, गुरुजी ने उसकी सुन ली और गुरुजी ने कहा कि बाद में बताता हूँ। फिर महाराज को बुलाया, जिन महाराज के संपर्क कराया था ना, उन महाराज को बुला के कहा कि जाओ, उससे कहो सब ठीक हो जाएगा, दान कर दे, जाओ दान करे। पीछे गया, उसने कहा कि महाराज, आचार्य महाराज ने कहा कि जो है थोड़ा बहुत दान करो, सब ठीक हो जाएगा, मरने की बात मत करो। उसने गुरुजी की बात मानते हुए उसने कुछ दान तो कर दिया, कुछ बचा लिया, थोड़ा सा 2-5 हज़ार रुपये थे, उसमें से बचा लिया। गुरुजी ने कहा कि दान कर दिया। उसने कहा हाँ महाराज कर दिया। आचार्य ने कहा कि उसने पूरा दान नहीं करा, उससे बोलो पूरा करे, जो है सब कर दे दान, कुछ नहीं, जितना है जिसमें सब कर दो। उसने कहा कि गुरुजी ने कहा कि तू बचाया। हाँ महाराज, मैंने कुछ 500 रुपये बचा लिए थे। नहीं वो भी नहीं, वो भी दान कर दो। ठीक है। और गुरुजी ने कहा था उससे कहना रसीद लेके आए, ताकि कंफर्म हो जाए कि इसने पूरा दान किया। उसने कहा कि हाँ, रसीद के साथ। सुनना यहाँ पे दान का महत्व। फिर गुरुजी ने, वहाँ पे कुछ जैनी व्यक्ति आए थे, उनसे जो गुरुजी के परम भक्त थे, गुरुजी ने उनको संकेत दिया कि देखो ये बहुत अभी तकलीफ में है, अब तुम्हें अब मदद करना है। देखो उससे तो सब दान करा दिया और दूसरे को संकेत दे दिया कि इसकी मदद करना है। जब उसने मदद करने के लिए, उन्होंने कहा कि हाँ गुरुजी बिल्कुल करेंगे। मदद करने के बाद आप विश्वास नहीं करोगे, सिर्फ कुछ सालों के अंदर, चंद सालों के अंदर उसने जो कर्जा लिया था, उनसे जो मदद की थी, उसने उनका कर्जा भी चुका दिया था। उसने कि तेरे को अब कोई कुछ नहीं कहेगा, तू चिंता मत कर, और ये रुपया ले, इससे बिजनेस करना। उसने मदद लेने के कुछ सालों के बाद उसने सारा कर्जा चुका दिया और अपनी खुद की दुकान बना ली और खुद का मकान खरीद लिया। जो व्यक्ति मरने के लिए जा रहा है, दान का महत्व समझना। अब महाराज इसमें दान का महत्व क्या आया समझो। गुरुजी ने एक बहुत अच्छी बात कही उसके अंदर, जैन व्यक्ति होके गरीब रह जाए
तो ये एक विचारणीय प्रश्न है। कारण क्यों? क्योंकि इतने बड़े धर्म में जन्म लेने के बाद गरीबी आ रही है, इसका मतलब कहीं ना कहीं हम कुछ गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? गुरुजी ने कहा जिस व्यक्ति ने पूर्व भव में अमीर होकर कभी दान नहीं दिया, उस व्यक्ति को परभव में गरीबी के दिन देखना पड़ते हैं। गरीबी के, भीख मांगने तक की नौबत आ जाती है। क्यों? कि तुमने कभी वो बीज। और जो व्यक्ति इस जीवन में दान देता है वो इस भव में तो पाता ही पाता है, अगले भव में भी तैयारी कर जाता है। तो जीवन में दान का महत्व तो बहुत समझना। दूसरी बात रही गुप्त दान की, कि गुप्त दान कहाँ देना और कहाँ नहीं देना। गुप्त दान वहाँ दिया जाता है जहाँ पर विशेष तौर से औसत दान किया जाता है, जहाँ पर हम किसी गरीब व्यक्ति की मदद करते हैं, जहाँ पर हम साधर्मी की मदद करते हैं, वहाँ विशेष तौर से गुप्त दान की भाई उसको, ताकि पता भी ना चले और उसके शर्म भी ना झेलना पड़े, ऐसे बोलते गुप्त। लेकिन स्वाभिमान से और बड़े उस घोषणा करके दान देना चाहिए जिससे दान की प्रभावना हो सके। इसलिए उस दान की प्रभावना करने के लिए घोषणा होना चाहिए, ना कि अभिमान के लिए। इसलिए महाराज ने वहाँ पे गुप्त दान, क्योंकि प्रेरणा नहीं मिलती। जब दान की घोषणा होती है तब दूसरे को प्रेरणा मिलती है। तो प्रेरणा के लिए गुप्त दान नहीं देना, बल्कि दिल खोल के धर्मशाला बनाइए, दीजिए, मंदिर बनाइए, गुप्त दान क्यों? दिल खोल के करिए। लेकिन औसत दान चुपचाप, आहार दान में औसत दान दिया कुछ नहीं, किसी की मदद की कुछ, तो वहाँ कुछ गुप्त होते हैं और कुछ ऐसे होते। चलिए अगला प्रश्न आपके सामने रख रहे ऋषभ शाह। नमस्ते महाराज जी, मेरे पापा को हाथ और पैर को 6 उंगलियां है, तो अभिषेक आहार दे सकते हैं क्या? बिल्कुल दे सकते हैं। इसमें कौन किसने कहा है कि नहीं दे सकते? देखो ये प्राकृतिक कथ है, इसमें कोई वो नहीं है। इसलिए अच्छे से आहार दान करें, खूब पूजन करें। कोई बड़ा कुछ विधान हो उसमें उसका विधानाचार्य फिर इसको तय करता है, बाकी आराम से करते हैं, कोई बात नहीं है। क्षुल्लक एलक दीक्षा भी होती, क्या बात है। तो जहाँ पर कुछ उंगलियों का कम होना, हीनादिक होने में, वहाँ पर वो तय करते। तो इसको आराम से आहार दान दे, कोई दिक्कत नहीं। खूब भक्ति करे, पूजन करे, अभिषेक करे और आहार दान दे, इसमें कोई भी दिक्कत कहीं नहीं है। आपके यहाँ परंपरा नहीं है क्या आहार दान देने? आपके यहाँ रोकते हैं क्या? नहीं, वैसा कोई। बस ठीक। महाराज जी, गंधोदक का महत्व क्या है? फिर और कोई पूछना चाहता है तो पहले उसको, कोई पूछना चाहता है अपने से? आप में से कोई पूछना चाहता है जल्दी से? हाँ तो उनको दो ना, बुलाओ लो ना, उनका नाम लेके बुलाओ ना। जो महाराज जी, साहिल शाह का प्रश्न है, बारिश का पानी प्लास्टिक के बर्तन में स्टोर करना चाहिए या नहीं? देखो, बारिश के पानी में स्टोर करने के लिए मना नहीं है, लेकिन प्लास्टिक की अलग अलग चीज़ें होती हैं। जो प्लास्टिक बहुत शुद्ध होती है, जैसे आजकल 3 लेयर वाली प्लास्टिक आती है और उसको विशेष तौर से बनाया जाता है, और सिंटेक्स वगैरह ऐसी कुछ टंकियाँ आती हैं। और कुछ प्लास्टिक ऐसी होती है जो रिकॉल हो, मतलब पूरा वापस यूज़ होकर फिर से, तो ऐसी प्लास्टिक को बचना चाहिए। और बहुत हल्की होती है, उनमें अलग प्रकार का एक केमिकल इस्तेमाल करते हैं। तो ऐसी प्लास्टिक जो नुकसानदायक होती है, उन प्लास्टिक से बच के, हाँ कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनमें ऐसी कैपेसिटी होती है उन चीज़ों की। क्योंकि ये 3 लेयर होती है ना, उन 3 लेयरों में उसमें जब रखा जाता है तो 3 चीज़ की उसमें विशेषता होती है। धूप नहीं लगना चाहिए, उसमें धूल नहीं जाना चाहिए, और उसमें वो उसको देख सकते हैं कि कंपनी किस कंपनी की, और उसका आप केमिकल पूछ सकते हैं। अगर शुद्ध दे तो रखे, नहीं तो नहीं रखे, ऐसा आप जांच कर सकते हैं, जांच करके कर लगे। और किसको पूछना है क्या?
माधुरी शाह। महाराज जी, फिल्टर का पानी चलता है क्या नहीं पीने क्या? का? श्रावक को फिल्टर का पानी देखो, चलता है फिल्टर के मामले में थोड़ा सा सावधान रहे श्रावक तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि फिल्टर के पानी में सबसे बड़ी समस्या आती है उसके अंदर फिल्टर में जो चारकोल होता है। चारकोल एक प्रकार की हड्डी का बना हुआ पदार्थ होता है, कहते हैं गाय की हड्डियों से बनाया जाता है। उसमें 3 फिल्टर होते हैं। एक फिल्टर में आपने देखा होगा कि चारकोल यूज होता है, एक फिल्टर में कपड़े की एक गद्दी यूज होती है, बिल्कुल महीन कपड़ा होता है, वो एक पूरा प्रकार से बनाया जाता है, उसके अंदर फिट किया जाता है। ऐसे 3 फिल्टरों से पानी होके वो गुजरता है। जब वो फिल्टर ऐसे पानी से गुजरता है तो निश्चित तौर पे वो अशुद्ध होता है, क्योंकि जब वहाँ पे धूल और मिट्टी के कण होते हैं उस पानी में, जो फिल्टर के जो आपने यूज़ किया है उसके अंदर इतनी इतनी गाद हो जाती है, इतनी इतनी मतलब धूल इकट्ठी हो जाती है, कीचड़ सा होता है, और उसमें छोटी छोटी लट, देखा होगा जीव, आपकी भाषा में मराठी में क्या बोलते हैं, है ना, आली, आलिया, जो भी, तो वो उत्पन्न होते हैं, मरते रहते, वो उत्पन्न होते रहते, और आप सालों सालों से यूज़ करते रहते। कभी आपने अपनी टंकियों में देखा होगा कि ज़्यादा यूज़ करने पर वो टंकियों में बहुत सारे जीव पड़ जाते हैं जब धूल और मिट्टी होती है ना। तो इसीलिए आप लोगों को ज़रा इससे बचना चाहिए। एक फ़िल्टर की सबसे बड़ी कमी है उसके अंदर जो केमिकल होते हैं, आयरन है, पीतल, तांबा, जो हमारे शरीर की मांग है उसे भी बहुत कम कर देता है वो। इसीलिए फिर आप अलग से गोलियां लेते हो फिर आयरन बढ़ाने के लिए, ब्लड। और तो ये जो एक नेचुरल सोर्स था हमारे पानी का, उसको हमने इस तरीके से ख़राब कर दिया कि हमने, और ये सब एक बताऊं, ऐसी विदेशी कंपनी की ऐसी योजना है जिससे हम अपने शरीर को कमज़ोर बनाए तो उनकी दवाइयाँ बिके, एक प्रकार से आपकी इम्यूनिटी घटे तो आप हमेशा रोगी से ही बने रहते हैं। इसलिए इन पानी को यूज मत करिए, नेचुरल सोर्स का जो पानी है वो सबसे अच्छा है। और जिनको इससे प्रॉब्लम होती है तो बरसात का पानी सबसे अच्छा उनके लिए। और आप तो जिस गांव में रहते हैं वहाँ तो इतना अच्छा सोर्स है आपके पास, तो खूब अच्छा पानी यहाँ का है, आपको तो ज़रूरत ही नहीं है फिल्टरों की। सिर्फ दिखावे के लिए, लोगों के लिए लगाना कि हमारा घर में फिल्टर है, बड़े आदमी हैं, ये कुछ नहीं है। आप अपने आप का नेचुरल सोर्स का पानी पीजिए। महाराज जी, आपने जो अभी कहा वो बिल्कुल सही है कि नेचुरल सोर्स जो है वो उसको इस्तेमाल करना चाहिए। क्योंकि अभी हम कुएं का जल लेते हैं तो किसी कारणवश ब्लड टेस्ट करना पड़ा मुझे, तो उस समय में वो डॉक्टर का कहना आया मतलब आपके अंदर पोटेशियम और मैग्नीशियम इतना अच्छा है कि देश के हार्डली 3% लोगों में से आप हो। तो उन्होंने पूछा कि ये क्या बात है, तो मैंने मतलब ऐसे ही बता दिया कि ऐसे ऐसे हम कुएं का जल इस्तेमाल करते हैं। तो उन्होंने बोला कि ये 100% है कि कुएं के जल की वजह से आपका मैग्नीशियम और पोटेशियम बहुत अच्छा है। चलिए महाराज जी, ये जल अपना बारिश का जल है उसको जीवानी का कैसे? बारिश की जल की जीवानी आप रोज़ एक टंकी में पहले, जैसे कि क्या करें, 4 से 5 लीटर पानी पहले से उस टंकी को भर के रखें। फिर जो आप जीवानी छानते हैं उस जीवानी को उसमें इकट्ठा करें, क्योंकि उस टंकी में मत डालें जिसमें आपने पानी को रिजर्व करा आपने। क्योंकि जैसे आपके छन्ना का कपड़े का पानी उसमें लगेगा वैसे उसमें जीव की उत्पत्ति होने की संभावना बढ़ जाएगी। जो 5-7 लीटर आपने एक्स्ट्रा जो पानी लिया है उसमें उस जीवानी को डालते जाएं। जब वो पानी भरने लगे तो जैसे ही बरसात आए, खूब अच्छी बरसात हो जिसमें कम से कम 1-1.5 फीट पानी बह रहा हो, उसके अंदर पानी को छोड़ दें तो आपकी ये जीवानी हो जाएगी। और किसको पूछना है क्या? पनीर रहता है ना, उसमें दोष क्या है खाने में? नहीं, कोई दोष नहीं है पनीर में, कोई दोष नहीं। किसने बोला पनीर में दोष है? जो बाजार का पनीर है उसमें दिक्कत है। नहीं, देखो उसके बनाने की, जो पनीर बनाने का जो अलग है वो विधि है उसकी। वो दूध फटे तो जी नींबू से फटे कोई प्रॉब्लम नहीं है।
उसको फाड़ने के बाद जो बनता है वो एक नेचुरल सोर्स है हमारे पास। लेकिन टांटरी जानते हो आप लोग? टांटरी या फिर आप फिटकड़ी नहीं, जो आजकल आता है ना नींबू का सत, वो नहीं यूज करना, वो महान अशुद्ध है। नींबू का सत महान अशुद्ध है, क्योंकि नींबू के सत जो बनता है वो एक प्रकार का जो आप चूँकि आप तो बारामती के बिल्कुल निकट है और यहाँ पे शक्कर की शुगर फैक्ट्रियाँ बहुत है, इनमें से निकलने वाला जो गंदगी होती है, इसमें एक प्रकार का कीड़ा होता है जो उसमें पनपता है और उसके जो मल होता है उससे वो टांटरी बनाई जाती है। उसमें कुछ केमिकल यूज़ करके फिर उसका वो टांटरी जो आप जिसको नींबू सद बोलते हैं, तो इसीलिए वो उपयोग में नहीं लाना। हाँ ठीक है, तो वो अपने लिए ठीक नहीं है। हाँ साइड हाँ वो भी बोलते हैं। चलिए और किसको पूछना है? महाराज जी, मेरा ही खुद का क्वेश्चन है कि जीवन में सुख और दुख तो होते ही है। दुख में पता भी होता है कि ये हमारे कर्मों का फल है, लेकिन उस समय मन बहुत विचलित होता है, तो मन को कैसे संभालना चाहिए? सुख और दुख जीवन का एक अभिन्न अंग है, पहले समझो। हम ज़्यादा सुखी सुख हो तो भी हमें अच्छा नहीं होता, और दुखी दुख हो तो भी अच्छा नहीं होता। कभी ईसीजी कभी किसी की देखी हो आप लोगों ने? देखी ईसीजी? ईसीजी नहीं देखी आपने कभी? देखी होगी, डॉक्टर ने खुद की नहीं कराई तो देखी तो होगी, कुछ लोगों ने तो अपनी भी कराई होगी। तो ईसीजी में एक चीज़ होती है, डॉक्टर इस चीज़ से कंफर्म करता है कि व्यक्ति है कि चला गया। किस चीज़ से कंफर्म करता है? जब ईसीजी ऐसी चल रही होती है, वो क्या है? जिंदा होने का सिंबल है। और वो ईसीजी अगर ऐसी हो जाए तो व्यक्ति यहाँ से लाइफ फिनिश, एंड हो गई। सुख दुख भी ईसीजी ही है हमारी, ये हमारी जिंदा होने की निशानी। कभी सुख होता है, कभी दुख होता है, कभी सुख होता है, दुख। अगर लाइफ ऐसी हो जाए ना तो व्यक्ति समझना चला गया। तो सुख और दुख ये जीवन का एक अभिन्न अंग है। हमेशा सुखी नहीं हो सकते, हमेशा दुखी नहीं होते। हमें अपने मन को हमेशा एक संबल देना चाहिए कि देखो कभी रात नहीं रहती तो कभी दिन नहीं रहता, रात के बाद दिन होता है, दिन के बाद रात होती है। तो जीवन तो इसमें ढला हुआ है, इसको कभी भी मन पे लेके टेंशन नहीं करना। हमेशा इंतजार, पैसेंस जिसके पास है वो निश्चित तौर पे इन चीज़ों से उभर जाता है। तो मन को हमेशा इस चीज़ के लिए संभाल के रखो। ईसीजी हो रही है, हम जिंदा हैं, इस बात की हमारी निशानी है। सुख आ रहा है, दुख आ रहा है, तो हम आप लोग हो कि नहीं? जिंदा हो तो जिंदा होने की निशानी तो दो। तो हाँ बोलते रहा करो। तो आप लोग टेंशन नहीं करो, है ना? ये तो जीवन है, दिन है, रात है, ये होता रहता है। अभिषेक करने आते तो मन में भाव कैसा चाहिए? मन में अभिषेक करते समय क्या भाव होना चाहिए या कैसे होना चाहिए? देखो, जब जब मन में भाव आता है अभिषेक करने का, कितने लोग का मन में भाव आता है अभिषेक करने का? करते हो? बाकी लोग का नहीं आता। जब जब भगवान पे अभिषेक करने का भाव आए, सुनना, महिला वर्ग भी सुनो और पुरुष वर्ग भी सुनो। भगवान का अभिषेक करने का महत्व तो समझना। जीवन में एक बहुत बड़ी बात बता रहा हूँ आपको, जैन दर्शन की एक सबसे बड़ी खासियत है। अन्य दर्शन में जब भी अभिषेक होता है तो भगवान पवित्र हो जाते हैं, भगवान स्वच्छ हो जाते हैं। लेकिन जैन दर्शन की खासियत ये है कि भगवान पे जल डलता है और भक्त पवित्र हो जाता है, भक्त निर्मल हो जाता है। ये जैन दर्शन की खासियत। तो जब भी भगवान के पास आओ और अभिषेक करो तो ये लेके मन में भाव आना कि मैंने आज भगवान का अभिषेक करके अपने आप को पवित्र
बना लिया है। मैंने आज भगवान का गंधोदक प्राप्त करने की योग्यता है। मेरे आज हाथ पवित्र हो गए, मेरा मन पवित्र हो गया, मेरा आज सब कुछ पवित्र हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने आज किसका अभिषेक कर लिया? भगवान। मैं आज प्रभु का गंधोदक लेके आया हूं। दूसरा ये समझो कि इसमें एक सामान्य जल गंधोदक कैसे बन जाता है। हम नहाते हैं तो पानी क्या हो जाता है? गंदा हो जाता है, और भगवान पर डालो तो कितनी विशेषता है। हम पे डलता है पानी तो गंदा हो जाता है, और भगवान पे डलता है तो गंधोदक हो जाता है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण भाव पकड़ना, आज वो युक्ति दे रहा हूं तुम्हें कि जिस क्षण हम भगवान के ऊपर जल डालते हैं उस क्षण तुम्हारे पुण्य की चर्चा अगर गंधर्व परमेष्टि भी अपने मुख से करे तो भी खत्म नहीं होगी। इतना महत्व इस गंधोदक का है। क्यों महाराज ऐसा क्यों कह रहे? उदाहरण दे रहा हूं। एक आचार्य परमेष्टि एक मुनि महाराज को दीक्षा दे और एक श्रावक गंधोदक बना रहा हो, देखना दोनों में तुलना करना। एक आचार्य परमेष्टि एक मुनि दीक्षा दी और एक श्रावक ने गंधोदक बनाया। एक मुनि महाराज बनाया, आचार्य ने मुनि बनाया और तुमने गंधोदक बनाया। तो क्या वो आचार्य परमेष्टि उस मुनि को सिर पे बिठा सकते हैं? लेकिन श्रावक ने गंधोदक बनाया और आचार्य परमेष्टि को दिया तो कहां वो बिठाएंगे उस गंधोदक को? वो सिर पे बिठाएंगे। तो मेरा गंध बनाया हुआ गंधक कितना पुण्यवान हूं कि मेरे गंधोदक को एक आचार्य परमेष्टि ने अपने सिर पे बिठा लिया। एक मुनि से भी बढ़ के मैंने काम कर लिया। इस चीज को हम पकड़ें तो ये भाव लेके आओ कि मैं इस दुनिया का सर्वश्रेष्ठ व्यक्ति हूं क्योंकि मैंने आज उस पवित्र आत्मा के चरणों की रज अपने सिर पे धारण कर ली, जिसकी रज लेने के लिए सारा संसार तरसता था, गुरु सरसते थे, आचार्य उपाध्याय साधु परमेष्टि उस रज के लिए तरस रहे हैं गंधोदक पाने के लिए। स्वयं गुरुदेव भी उस गंधोदक को अपने सिर पे धारण करते हुए गदगद होते थे। तो सोचो कि तुम्हारा बनाया हुआ वो गंधोदक किस कीमती है। तो अपने भावों को इतना निर्मल बना लो कि मैं आज भगवान को निर्मल नहीं बना रहा, मैं आज अपने आप को निर्मल बनाने के लिए आज भगवान के पास आया हूं। अभिषेक दुपट्टा ही क्यों पहनना चाहिए? मैं पूछता हूं, स्कूल जाते हुए ड्रेस ही क्यों पहनना चाहिए? पुलिस वाले को अपनी ड्रेस क्यों पहनना चाहिए? आईटी वाले की अपनी ड्रेस कोड क्यों होती है? एक पिलियर की अपनी ड्रेस कोड क्यों होता है? डॉक्टर का एक अपना ड्रेस कोड क्यों होता है? संसार में एक वकील को अपना एक ड्रेस कोड होता है, जज का अपना एक ड्रेस कोड होता है। तो भगवान के पास बिना ड्रेस कोड के आ जाओगे? भगवान के पास मुंह उठा के चले आएंगे हम? नहीं। हमारे पास द्रव्य शुद्धि की जितनी विवक्षा है, हमें इस द्रव्य शुद्धि को समझने का पुरुषार्थ करना चाहिए। धोती दुपट्टा हमें अपने अंतरंग भावों को निर्मल करने का एक सबसे बड़ा साधन बनता है। ध्यान रखना। गजब का आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। इस धोती दुपट्टे की महिमा हम कभी नहीं समझ पाए। धोती दुपट्टे की महिमा आज सुनना, बता रहा हूँ तुमको। पूज बड़े महाराज जी से मिले तो उन्होंने एक बार बताया कि एक दिन इसी धोती दुपट्टे का रिसर्च बड़ी बड़ी जगहों पे, और ये रिसर्च चाइना तक ने किया कि आखिर भारत में इस धोती दुपट्टे में ऐसी क्या खासियत है कि लोग मंदिरों में इसको पहनते हैं। जब मंदिर में धोती दुपट्टे की उसकी रिसर्च की तो उन्होंने उसकी जब ऊर्जा नापी तो उन्होंने पाया कि जो सामान्य धोती जो बिना पहना था उसमें अगर 0 ऊर्जा थी, तो जैसे ही वो भगवान को छूकर वो वापस पहन के आया तो उसमें 100% ऊर्जा थी उस धोती दुपट्टे के अंदर। 100%, 0 से एकदम 100% ऊर्जा हो जाना। इस धोती दुपट्टा मतलब ये उस प्रभु के चरणों के ओरों का प्रताप है, वहाँ पे होने वाला ओरो। तो उस धोती दुपट्टे को जब हम पहनते हैं
तो हमारा एक ड्रेस कोड होता है, हमारा एक सात्विक विचार होते हैं, हम उस भाव को लेकर जाते हैं। ये इस बात का प्रमाण होता है कि हम इस समय जिनालय जा रहे हैं। ये सगुन होता है कि मैंने आज एक धोती दुपट्टे मंदिर जाने वाले को देख लिया, समझे ना। तिलक, ड्रेस कोड, ये इस चीज का सगुन है कि व्यक्ति ये कहाँ जा रहा है, पाप के लिए नहीं जा रहा है, ये किस चीज के लिए जा रहा है, पुण्य के लिए जा रहा है। तो ये सबसे ज्यादा आप सगुन कहलाते हो जब धोती दुपट्टे में होते हैं। जब धोती दुपट्टे, जिसका जैसा ड्रेस कोड होता है वैसे महिलाओं के लिए अपना साड़ी का महत्व है। महिलाएं भी विशेष तौर से जब साड़ियाँ पहनती हैं तो उनकी पैंट शर्ट पहनती है तो एक अलग चाल होती है उनकी, उनकी चाल से देख लिया करो ना आप। पैंट शर्ट तो नाम लेके बुलाओ ना आप, करके समझ में नहीं आ रहा, ऐसे संचालन थोड़ी करना। नमोस्तु महाराज जी। शांति से बैठ जाओ। हाँ। कोई बीमारी आई हो तो किसी का खून लिया है तो आहार दान अभिषेक कर सकते क्या? खूब अच्छे से करो, क्या दिक्कत है आपको। मानवता अलग चीज है, अनुकंपा एक अलग चीज है, दान एक अलग चीज है। हमारे शरीर में कुछ ऐसी चीजें हैं जहाँ पर वो खून अपने आप फिल्टर होता है, वो खून लेना मजबूरी थी हमारी। धर्म ध्यान करने के लिए हमने वो ब्लड चढ़ाया था अपनी आयु बचाने के लिए, ना कि हम किसी को सता के ले रहे हैं। वो एक नेचुरल सोर्स से व्यक्ति देता है। और डॉक्टर भी कहते हैं कि हर 6 महीने में ब्लड डोनेशन करना चाहिए, ये बहुत अच्छा माना जाता है। ब्लड डोनेशन करने से आपके रिसाइकिल होती है खून की, एक खून निकलता है तो एक अच्छा, नहीं तो वरना ये जमते हैं खून में, पतला नहीं होता, बहुत लोगों का खून बहुत गाढ़ा हो जाता है। तो ये कुछ चीज़ें तो लेने में कोई दिक्कत नहीं, कहीं कोई आपत्ति नहीं। अब लोगों की धारणाएं, उन धारणाओं को मैं नहीं नकारना चाहता। कभी कभी हम इन धारणाओं में उलझ जाते हैं। कभी कभी महाव्रती लोग भी इस चीज़ का विरोध सा करने लग जाते हैं कि तुमने उनका खून ले लिया इसलिए आहार नहीं देना। तो वो उनकी अपनी पर्सनल धारणा हो सकती है, मैं उसमें कोई भी कमेंट से नहीं करना चाहता। जो नेचुरल है मैं तो उसकी चर्चा करना चाहता हूँ कि व्यक्ति मेरे हिसाब से कहीं कोई दोष नहीं, वो उसका प्रायश्चित इत्यादि ग्रहण कर सकता है, उसे देख सकता है। नमोस्तु। इसके बाद मेघा शाह। नमस्ते महाराज जी। जो व्यक्ति आत्महत्या करता है उसके 7 जन्म वैसे ही भाव होते हैं, ऐसे बोलते हैं। कहाँ पढ़ा आपने? सुना है। सुना है तो अब सुनी बात के कोई चर्चा मैं नहीं करना चाहता। फिर क्या होता है? आगम प्रमाण लाइए, आगम प्रमाण से चर्चा की जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। सुनी बातों की मैं ना उत्तर देना चाहता हूँ और ना इसकी कोई चर्चा करना चाहता हूँ। फिर आत्महत्या करने का क्या पाप लगता है? आत्महत्या किस कारण से की गई, आगम में इसके अलग अलग कारण दिए गए। अपनी रक्षा के लिए आत्महत्या करना पड़ी, जैसे कभी कभी महिलाओं को कुछ ऐसी आपत्ति आ जाती है तो उनकी ऐसी भी स्थिति बनती है तो उन्हें उसमें भी करना पड़ता है। कोई टेंशन के कारण आत्महत्या करता है, कोई किसी कर्ज में दब जाता है तो आत्महत्या कर लेता है, कोई किसी के दबाव में आत्महत्या कर लेता है। तो सबकी आत्महत्या एक सी नहीं होती, अलग अलग है। तो उनके अलग अलग कारण से अलग अलग उनके दोष आगम में बताए गए हैं। उनका प्रायश्चित भी एक जैसा नहीं है, उनके प्रायश्चित भी अलग अलग है। तो वहाँ पर हम देखें आगम हमें क्या बता रहा है, उसके अनुसार हम चर्चा वहाँ कर सकते हैं। नमस्ते महाराज।
इसके बाद माधुरी शाह प्रश्न रख रहे हैं। महाराज जी, वो दांत की कवली बैठते हैं ना जो लोग, उन्होंने आहार दान दिया तो चलता है का? देखो आजकल पहले जैसा अब दांतों का सिस्टम नहीं रहा। हाँ। पहले जो हड्डियों से बनते थे, अभी एक मेरी डॉक्टर से चर्चा हुई थी, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, उनके बहुत से क्लिनिक है दांत के, डेंटिस्ट हैं वो, अच्छे हैं। तो उन्होंने कहा महाराज का आजकल ये जो पूरी हड्डियों वाला सिस्टम अब नहीं रहा। आजकल एक केमिकल आता है जो प्लास्टिक को ही इस तरीके से ढालता है कि वो दांत रूप ले लेता है और बहुत मजबूत होता है। अगर उससे बना है तो कहीं कोई इसकी कोई आपत्ति नहीं है। एक नेचुरल हमारे पास बहुत सी चीज़ें होती तो दे सकता है हरदान, वहाँ कोई भी आपत्ति मुझे उसमें नज़र नहीं आती। इसके बाद पारस शाह। महाराज जी, छोटे छोटे नियमों का अपने जीवन में क्या असर पड़ता है? देखो, अगर हम बड़े नियम नहीं ले पा रहे हैं तो छोटे नियम हमारे जीवन को उन्नत बनाने का एक सबसे अच्छा सोर्स हो सकता है। किसी व्यक्ति ने एक अच्छी बात कही, घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं, घुटनों के बल चलते चलते पैर खड़े हो जाते हैं, छोटे छोटे नियम एक दिन बहुत बड़े हो जाते हैं। तो हम छोटी छोटी शुरुआत करें। हम बहुत बड़े नियम अगर नहीं ले पा रहे हैं, मैं आपसे पूछता हूं कि एक कौवे का मांस त्याग करने वाला भील, छोटा सा नियम उसके जीवन का था, सारा मांस नहीं त्याग करता है तो अगले जीवन में वो पार उतर जाता है। एक मछली का त्याग करने वाला कि एक मछली को नहीं मारूंगा, सोचो विचार करो, धीवर जैसा, भील जैसे लोग, तो ये लोग भी छोटे छोटे नियम लेके बहुत ऊंचे पहुंच जाते हैं। तो निश्चित तौर पे ये हमारे जीवन का एक बहुत बड़ा कार्य हो सकता है। तो नियम लेने से कभी मत डरो। कभी कभी मन में बहुत सारे डर आते हैं, नियम लिए कभी लिए नहीं लिए लिए, तो छोटे छोटे नियम आप लेना सीखो अपने जीवन में और बिल्कुल निडर होके पालन करो। चाहे आप जैसे कि आपको कभी कभी व्यक्ति पूरा रात्रि भोजन नहीं छोड़ पाता, तो कोई बात नहीं, जब तक छोड़ सकते हैं वहाँ का ले लो। रात को 10 बजे तक छोड़ सकते हैं, 10 बजे बाद छोड़ सकते हैं, वहाँ का ले लो, लेने तो दो भाई। मैं घर का तो नहीं कर छोड़ सकता, बाहर का छोड़ो, मैं घर का छोड़ सकता हूँ। तो ये छोटे छोटे नियम, डरो नहीं तुम युवा लोग, जो ले सकते हो, 1 दिन का 2 दिन का किसी का भी, तो अपने इस तरीके से जीवन में नियम पालना चाहिए। जो नियम नहीं पालते वो बिल्कुल ही स्वच्छंद हो जाते, तो वो नहीं करना अपने को, ठीक है ना। तो अपने को नियम पालना चाहिए। इसके बाद अगला प्रश्न रख रहे हैं नियति शाह। नमोस्तु महाराज जी, कुछ ठिकानी महिलाओं को अभिषेक करने देते, तो क्या महिलाओं को अभिषेक करना चाहिए? कहाँ पे? देखो, तुम मुझे ना छेड़ो तो बहुत अच्छा है। कारण उसका ये है कि उत्तर भारत की परंपरा और दक्षिण भारत की परंपरा में बहुत अंतर है। उत्तर भारत की परंपरा में महिला अभिषेक नहीं होता, दक्षिण भारत की परंपरा में महिला अभिषेक होता है। अब मैं कुछ कहूँगा तो आपके यहाँ मेरी फिर वीडियो बनेगी, रिकॉर्डिंग होगी, फिर वो तुम्हारे यहाँ विवाद का विषय बनेगा। तो मैं कोई भी विवाद नहीं चाहता, मैं विवाद से बचना चाहता हूँ। आप भी विवाद से बचिए, मुझसे वही प्रश्न करें। और जब मैं, आप जानते हो कि मैं उत्तर भारत की परंपरा में रहने वाला हूँ, तो मुझसे इन प्रश्नों को ना पूछे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप समझ रहे हो कि मैं क्या उत्तर देने वाला हूँ, और आपको उत्तर समझ में आ गया होगा, है ना। क्योंकि इनका कोई महत्व नहीं है। हम परंपराओं को लेके क्यों उलझ रहे हैं? इन परंपराओं से क्या लाभ होने वाला है आपको? सिर्फ परंपराओं का एक विचारधारा है। परंपरा क्या है? ये अपने अपने विचारों से बनी हुई परंपराएं तो है ही। मुख्य आगम लेके चलो, आगम पढ़िए, आगम में क्या व्यवस्थाएं दी हैं,
आप उस आगम की व्यवस्था को स्वीकार करिए। ये सबसे अच्छा उत्तर मैं मान के चलता हूँ। अभी सौरभ शाह क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, उसके बाद अनिकेत शाह तैयार रहे। महाराज जी, जैसे घर में भक्तांबर पाठ होता है तो घर में उसका प्रभाव क्या क्या पड़ता है? देखो, भक्तंबर पाठ में कहीं दिक्कत नहीं, वो एनर्जी का बहुत बड़ा सोर्स है, बहुत ही बड़ा सोर्स है। भक्तांबर तो इतना बड़ा सोर्स है कि मैं मानता हूँ 5 स्त्रोत की चर्चा की गई है। भक्तांबर, कल्याण मंदिर, एक ही भाव, विशापार, स्वयंभू, इन 5 स्त्रोतों में सबसे ज़्यादा कोई प्रचलित और फेमस हुआ तो वो भक्तांबर स्तोत्र प्रचलित और फेमस हुआ, क्योंकि उसका सोर्स जितना भी आचार्य मानतुंग स्वामी महाराज ने दिया वो गजब का दिया। तो वो पाठ करने में कहीं कोई दिक्कत नहीं, पाठ करने में आपत्ति नहीं है, लेकिन बस विशुद्धि और शुद्धि के साथ आप उस पाठ को करें। घर की उस क्षेत्र को विशुद्ध बनाएं, घर में करना हो तो, और दीप प्रज्वलन वाला करना हो तो मंदिर में करें और सामूहिक रूप से करें। आजकल दीप प्रज्वलन वाला प्रचलन में आता है ना, 48 दीपकों के साथ करते, तो आप उसके साथ उसको आराम से कर सकते। नमस्ते महाराज जी, जब भी हम कोई नियम लेते उस समय अपने जो भाव बनते तो नियम खत्म होने तक वही भाव की शुद्धि कैसे बनाए रखें? ये सबसे बड़ा मुश्किल का कार्य होता है। नियम लेने में जो उत्साह होता है और नियम लेने के बाद जो उत्साह होता है, उसमें जमीन आसमान का अंतर आ जाता है। लेते समय हम बहुत उत्साहित होते हैं और पालते समय हमारा डाउनफॉल आता है। जैसे बच्चा जब कोर्स लेता है तो हमें यही पढ़ना है, यही पढ़ना है, और कोर्स लेने के बाद चेंज हो सकता है क्या? आता है ना भाव, बहुत तो तकलीफ भैया। अब मन तो था साइंस ले लूँ, फिर कहते हैं नहीं 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 नहीं, हमें तो मैथ्स दिला दो, मैथ्स से ले लिया, नहीं नहीं हमें तो आर्ट ठीक, कॉमर्स ठीक है। ऐसा ही होता है। तो नियम लेना और नियम लेने के बाद दोनों को उत्साह बनाए बराबर बनाए रखने के लिए हम सबको उसके नियम के फल को समझना चाहिए। हम एक बात बताओ, संसार में मनुष्यों ने नियम तोड़े, कभी तिर्यंचों ने नियम नहीं तोड़े। पढ़ना पुराण ग्रंथों में, मनुष्यों के तो नियम टूट जाते हैं लेकिन तिर्यंचों के नियम नहीं टूटते। तो अगर बनाए रखना हो तो अपना आइडल तिर्यंच को बना लो, जिससे कि कम से कम हम मनुष्य शिक्षा ले सके, तो कम से हमारा नियम बना रहे। समझे? इसके बाद मनालिशा। दो माइक कर लो व्यवस्था, ताकि वहाँ से पूछने के लोग गूगल। हाँ महाराज जी नमस्तु। हम नियम लेते हैं, हम ऐसा नियम लेते हैं कि एक नियम ऐसा होता है कि मुझे जीवन तक त्याग है, और एक ऐसा नियम लेते हैं कि जब तक मैं अभी सुबह हम खाना खाएंगे और जब तक मैं शाम को खाना नहीं खाऊंगी तब तक मुझे नियम है। तो ये ऐसे फिक्स नहीं होता है ना कि जब तक मैं खाती हूँ उसके बाद मैं जब खाऊंगी तब तक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बराबर नहीं होता है, नियम का लागू नहीं होता है। आप पूछना मुझसे चाहते हैं कि आप बताना चाहते हैं क्या है प्रॉब्लम? क्या है? अगर हम ये अच्छा, मैं अब आप बता देता हूँ। मैं समझ रहा हूँ क्योंकि लैंग्वेज प्रॉब्लम तो हमारी बनी रहेगी, फिर भी भावों की प्रॉब्लम नहीं बनने दूंगा। मैं भावों को तो समझ पकड़ लूँगा। लैंग्वेज प्रॉब्लम रहे भाव की प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए, वो अपना कन्वेंस चल रहेगा। एक्चुअली में होता है क्या है कि हम दो चीज़ों से समझ सकते हैं। एक होती है करेंट अकाउंट, एक होता है फिक्स अकाउंट। करेंट अकाउंट में हमें लाभ नहीं मिलते हैं, हमें फिक्स अकाउंट में लाभ मिलते हैं। तो हमें फिक्स अकाउंट की ओर जाना होगा। लेकिन करेंट अकाउंट का इतना फ़ायदा ज़रूर हो जाता है कि हमारा पेमेंट कम से कम सुरक्षित बैंक में पड़ा रहता है, तो हम उसे कन्वर्ट कर सकते हैं एफडी में कभी भी। लेकिन अगर वो पेमेंट खर्च हो गया, वो हमारा जो करेंसी खर्च हो गई, तो फिर हम उसकी फिक्स नहीं कर सकते। तो इसलिए छोटा छोटा नियम भी अगर ले रहा है तो लेने दो उसे, कभी कभी वो एफडी में कन्वर्ट होगा।
थोड़ा सा हम समझने का पुरुषार्थ करें तो छोटा छोटा नियम लेने दें, कोई दिक्कत नहीं। ये भी एक साधना कहलाती है। ये साधना इस मायने में कहलाती है कि मान लो भोजन कर लिया, भोजन के बाद अब 2 घंटे तक मैं भोजन नहीं करता क्योंकि मुझे करना ही नहीं है, मेरा पेट भर चुका है, मुझे पानी भी नहीं लेना, तो 2 घंटे के लिए सब त्याग कर दो। 2 घंटे के बाद पानी पी लिया, पानी पीने के बाद फिर उसने कहा कि अब मैं 1 घंटे के लिए कुछ नहीं लेना है, 1 घंटे के त्याग कर दो। आगम में एक घटना बताता हूँ आपको। एक व्यक्ति बहुत शराब पीता था, बहुत ही शराब पीता था। उसने महाराज जी से, महाराज जी ने उससे कहा कि भाई तुम शराब छोड़ दो। महाराज तो अपने बस की थोड़ी, मैं तो इतना पीता हूँ। तो महाराज ने कहा एक काम करो, पीते हो और वहाँ पे बाटल में पुनः भरने जाते हो तो उस बीच का त्याग कर दो। ये सरल है भाई, लेने जाऊंगा और लेके पीऊंगा, इतनी देर का बीच में जो गैप होगी, भाई जाता हूँ मैं पी के आऊँ, कि मैं तो चेन स्मोकर होता ना, ऐसे वो एक जलाता दूसरी, एक जला दूसरी, ऐसे वो कहता है मैं तो खूब पीता हूँ। तो महाराज ने कहा ऐसा कर, आप सोचो कि अब वो लेने गया, पी ली, अब पीने के बाद उसने लेने के लिए त्याग कर दिया और इसी से उसका मरण हो गया, तो भी उसके मरण सुधरने में वो कारण बन सकता है, एक बात याद रखना। तो हम इस बात को समझने का पुरुषार्थ करें कि छोटा सा भी एक अंतर्मुहूर्त का त्याग भी, आप आगम पढ़िएगा, अंतर्मुहूर्त के त्याग को भी उन्होंने महान त्याग में गिन लिया। आप एक कथा आती है कभी उसकी दुर्गंधा की, दुर्गंधा को पता है अंतर्मुहूर्त के लिए उसने त्याग लिया था और उसकी क्या गति हुई, बहुत अच्छा उसका स्वरूप है, वो पढ़ सकते हैं। चलिए वडगांव, जब तक मैं वडगांव में हूँ, बारामती में नहीं जाती हूँ, तब तक मुझे वडगांव का त्याग बहुत है। बड़ा नियम है ये तो कोई दिक्कत नहीं। त्याग हो गया? हाँ हो गया, क्या दिक्कत है आपको? नहीं, लेकिन मैं जब तक वडगांव में हूँ, जब तक मैं बारामती नहीं जाती तब तक वडगांव का, बारामती का त्याग। बहुत अच्छा है, सूतक नहीं लगेगा कभी भी आपको। खूब आहार दान करना, जब बारामती में कुछ हो जाए तो सूतक नहीं है। अगर आप बड़गांव में हैं तो करो, तो हिम्मत तो दिखाओ। हाँ, और एक सूतक का भी पूछना है। चलिए बाद में। तो ऐसा मान के चलना चाहिए। जैसे बहुत लोग शिखर जी जाते हैं, शिखर जी जाते हैं तो वो घर का त्याग कर जाते हैं। आप गणेश प्रसाद जी वर्णे की मेरी जीवन गाथा पढ़िए, बड़गांव, वो आप तो बड़गांव, वो तो शिखर जी गए रहे थे, वो पूरा त्याग करके गए, उन्होंने यात्रा करी, घटना घट गई, कोई दिक्कत नहीं। इसके बाद अनीता शाह। नहीं, कल के लिए रखना तो कल के लिए रख लो। मंदिर हाँ, में जो अंतिम में रख आते लो। हैं तो मोबाइल से बातें करते हैं, तो उसका क्या? आपका है कि नहीं त्याग? आपका है? अपना है ना त्याग? बहुत अच्छे। मोबाइल से जो ये बातें करते हैं हम लोग मंदिर में आके, हमारा सबसे बड़ा दुर्भाग्य है कि हमने भगवान से बात नहीं करके हम दूसरों से बातें करने में लग गए। आए थे हरि भजन को, होटल लगे कपास। हम भगवान की भक्ति करने के लिए आए थे और यहाँ पे हम पापों में उलझ गए। कभी नहीं करना चाहिए। मोबाइल वैसे भी अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि मोबाइल के अंदर इतने सारे जम्स होते हैं, जीवाणु होते हैं। कहते हैं कि 10 टॉयलेट सीट के बराबर एक मोबाइल की जो स्क्रीन होती है उस पर इतने सारे जम्स होते हैं, इतनी ज़्यादा उसमें अंदर कीटाणु होते हैं। सुन रहे हो कि नहीं? वो कभी भी इनका उपयोग नहीं करो, क्योंकि हाथ की बार बार शुद्धि नहीं करते फिर आप। सुन रहे हो कि नहीं? तो ये बचो, ये सबसे ज़्यादा गंदगा है। तो सब लोग इस मोबाइल को घर में रख के आओ, सबसे बड़ी आफत की पुड़िया है। वो धर्म ध्यान भी नहीं करने देता। बच्चा तो एक ही बार रोता, वो दिन भर बार 2 मिनट में रोता रहता है। आपका मोबाइल हर 1 मिनट में रोता रहता है ना, बैठने ही नहीं देता वो सभा में। तो इस प्रकार से चलिए, शेष कल के लिए रहेंगे। थोड़ा संचालन व्यवस्थित करो और आपके प्रश्न भी अपने व्यवस्थित करो, कोई डरने की बात किसी को भी कही नहीं है, ठीक है। जिनवाणी के ज्ञान से सुझेलम।
तो वाणी मस्तक धरो सन, हे जिनवाणी भारती तो हे जबो दिन रिन ज्योति।